अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां कविता जी के लिए। और जो आप कर रही हैं वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो प्रस्तुति हमने आते ही देखा, उन बच्चों में देखा, वो कॉन्फिडेंस देखा। अपने आप को सभी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे बच्चे को आगे बढ़ाना और उसमें पॉजिटिविटी भरना, उसमें वो सोच पैदा करना, तो आप ये क्या कर रही हैं। जितने बच्चे भी आपके साथ होंगे मुझे ज़्यादा नहीं पता है, परंतु वो बच्चे कहीं और जाके और रोशनी फैलाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको, आभार भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, जितनी टीचर्स हैं सबको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। 4 पंक्तियों से अब जो बहुत देर से प्रतीक्षारत या कह लीजिए बहुत धैर्य वाली ये कुर्सी है। नहीं, बहुत धैर्य, मतलब जो अध्यक्ष हमारे हैं, कार्यक्रम अध्यक्ष बहुत बहुत धैर्य वाला होता है। इतनी ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं तो बहुत लोग जल्दी में थोड़ा रहते हैं, परंतु आप इतने एक एक शब्द सबका सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये हमारा सौभाग्य भी है। जी बिल्कुल। और एक घनाक्षरी आपकी तरफ से बच्चों के लिए आज शंकर जी के लिए पढ़ती हूँ, अपनी लेखनी से सुनिएगा। अपना पराया कौन, साथ देने आया कौन। ये मैं दूसरे उसकी भी बात करूँगी, कंट्री की, आप समझ जाइएगा किस देश की बात कर रही हूँ, पड़ोसी देश की बात कर रही हूँ। अपना पराया कौन, साथ देने आया कौन, काल की कपाल, काल की विषम धार भाल धर लीजिए। अमृत को त्याग कर जीवन संवार कर, नीलकंठ जैसे विष पान कर लीजिए। भुजंग लिपट रहा खंड प्रचंड रहा, भुजंग लिपट रहा खंड प्रचंड रहा, जटाओं में गंग बहा शांत कर लीजिए। और काल का कपाल डोले बाबा महाकाल बोले, काल का कपाल डोले बाबा महाकाल बोले, शिव और शक्ति का ही भान कर लीजिए, शिव और शक्ति का ही भान कर लीजिए। बहुत ही स्नेह से, बहुत अदब से आपको आमंत्रित करती हूँ, सर आप आए। स्वागत। हम आज की तारीख में कविता मल्होत्रा जी को इन सब बच्चों की माँ मानते हैं, और कविता मल्होत्रा जी एक माँ के रूप में अपने कर्तव्य का जिस तरह निर्वहन कर रही है उसका मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। और सबसे अभी मैंने कविता जी से मुलाकात मेरे ख्याल से 1 साल की ही पुरानी है, और हमारी जयपुर की डॉक्टर निशा माथुर है, उनके थ्रू मेरा इनसे परिचय हुआ। उन्होंने इन्हें आगमन से जोड़ा, और हरिद्वार में पिछले साल मैंने इन्हें पहली बार देखा, सुना। तो उस समय तक मेरे दिमाग में कोई विशेष छवि नहीं थी, लेकिन उसी साल जयपुर में एक मेरे ख्याल से 19 जून का दिन था, वो ये डॉक्टर निशा माथुर का कार्यक्रम था, मैं भी उसमें गया हुआ था और कविता जी भी उसमें थी। तो वहाँ मैंने इनके बच्चों की जो आज ये मैं कौन हूँ प्रस्तुति है वो मैंने पहली बार देखी। और मैं जैसा कि मुझे इन सब चीज़ों का बड़ा शौक़ रहा है, इवेंट कराने का, मंचन कराने का, तो मुझे लगा कि ये महिला मतलब कि क्योंकि ये बच्चे देखने में जैसे लगते हैं वैसे ही है नहीं, इन सब के अंदर प्रतिभाएं मौजूद हैं। और कविता जी ने ये बीड़ा उठाया कि मैं इन सब बच्चों की प्रतिभाएं और इसके साथ साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करूं। हम सब क्या होता है कि हम सब ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे और अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे और दुनिया भर की तमाम चीज़ें करेंगे और मर जाएंगे। तो ये दुनिया के 99% लोगों की कहानी है, लेकिन ये दुनिया अगर नहीं चल रही होती अगर कविता मल्होत्रा जैसे 1% लोग इस दुनिया में ना होते। तो मैं जब से कविता जी से प्रभावित हो गया, उसके बाद मेरा इनसे संवाद अच्छा खासा चलता रहा। आज ये मेरी छोटी बहन के रूप में है, तो हम दोनों बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी करते हैं। और हमारे तो ऐसे काम करना जो समाज के लिए ज़रूरत हो, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरत हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। जो एक तरफ तो आप देखते होंगे कि पब्लिक स्कूल्स हैं, एक तरफ ऐसे बस्तियाँ भी हैं, स्कूल भी हैं जहाँ बच्चों को मौका ही नहीं मिलता कुछ भी करने का। तो इस तरह के अभियानों की बहुत ज़रूरत है, एक नहीं बहुत सारे वास्ते चाहिए। और हम सब लोग यहाँ उस स्थिति में है कि कॉम्पिटेंट है, कुछ ना कुछ योगदान इन चीज़ों में दे सकते हैं।
तो हम सबको मिलकर कविता जी का साथ देना चाहिए। और जहाँ तक इनकी साहित्य साधना की बात है तो ये थोड़ा थोड़ा मेरे जैसी हैं, थोड़ा बहुत लिख लेती होंगी। और तो लेकिन मेन जज्बा जो इनका ये है कि मैं, अगर भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया है तो मैं इस मानव जीवन को, जो मानव जीवन का सही मामलों में मकसद भी होना चाहिए, नहीं तो मानव में और जानवर में कोई ख़ास फर्क नहीं होता है। लेकिन भगवान ने मानव नाम के जीव की सृष्टि सिर्फ इसलिए की है कि वो मानवता के रूप में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। लेकिन हम सब लोग अपने लक्ष्य से भटकते रहते हैं। और तो हमें सबको मिलके आज ये कविता जी के ऊपर जो ये ट्रू मीडिया का विशेषज्ञ निकला, जिसके लिए मैं भाई ओम प्रकाश प्रजापति जी को भी बहुत बहुत, क्योंकि ये इस तरह से उन्होंने बहुत सारे साहित्यकारों को मतलब अवसर दिया है उनके उपलब्धियों की। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, नीरज जी के ऊपर विशेषज्ञ निकाल देंगे, डॉक्टर कुंवर बेचैन पर निकाल देंगे, बड़े बड़े साहित्यकारों के ऊपर निकाल देंगे जिनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है और हम अपने कोर्स में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसे साहित्यकार जो एक तरह से मतलब कि, क्योंकि सोशल मीडिया ने साहित्यकारों की वह एक नई एक वो खड़ी करी है पंक्ति, तो उन लोगों की उपलब्धियां भी सामने लाना बहुत बड़ा काम है। हम अब फेसबुक पर अपनी रचनाएं पोस्ट कर देते, सब नहीं पढ़ते। लेकिन अभी भी ऑनलाइन के साथ साथ जब तक हमारी उपलब्धियों का ऑफलाइन तरीके से लोगों को मालूम ना हो, हमारा ये फिजिकल इंटरेक्शन ना हो, हम एक दूसरे से रूबरू ना हो, तब तक उस चीज़ का महत्व नहीं होता। फेसबुक तो सिर्फ कभी कभी फेक बुक भी लगने लगती है, उसमें पता नहीं होता कि क्या और क्या है, तो थोड़ा सा किसका है क्या है मतलब जो है। तो इसलिए कविता जी के जज्बे को सलाम करता हूँ। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि जैसे हम कहते थे कि देयर इज़, मतलब कि किसी हर सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है। मैं इस चीज़ को थोड़ा बहुत नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि आजकल महिला सशक्तिकरण का ज़माना है और हर महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ जरूर होता है। और कोई भी, जैसे कविता जी को अगर यशपाल मल्होत्रा जी से सपोर्ट ना मिलती या यशपाल मल्होत्रा जी के विचार कुछ और होते, इनके विचार कुछ और होते, तो क्या आज वात्सल्य हमारे सामने होता? बिल्कुल भी नहीं होता। मैं हूँ, अगर मेरी पत्नी मेरे साथ ना हो तो ये आगमन नाम की कोई चीज़ सामने नहीं होती। वो इवेंट्स में नहीं जाती, कुछ नहीं करती, लेकिन आगमन की एक एक चीज़ से परिचित होती है, सारी कार्यक्रमों की तैयारी वो करती है, एक एक चीज़ रखती है, सुबह को मुझे तैयार करके भी भेजती है। तो इसलिए हम दोनों मतलब पति और पत्नी, जब तक हमारा परिवार सुखी नहीं है तब तक हम दुनिया को भी सुखी नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले परिवार को सर्वोपरि, नहीं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूँ, परिवार सर्वोपरि होना चाहिए। और हम लोगों को तो इतने लकी आदमी हैं कि जैसे कविता जी है, कविता जी को अपने परिवार का साथ तो मिलता ही है, एक नया परिवार, वात्सल्य परिवार भी मिल गया। मैं हूँ, मेरा अपना परिवार तो है ही, बच्चे सब ठीक ठाक है, और मुझे एक आगमन परिवार भी मिला हुआ है। तो हमें मेंटल सपोर्ट के लिए इतने लोग मिले हुए हैं। आज मुझे कुछ तकलीफ होती है तो मैं अपनी वाइफ से नहीं कह सकता, लेकिन मैं कभी कभी राजेश जी को फ़ोन कर लेता हूँ, मेरे चोट लगती है, कुछ होती है, पूरा आगमन परिवार परेशान हो जाता है। तो ये इतनी जो इमोशनली हम लोग जुड़ गए हैं, ये जब भी जुड़े हैं जब हमने अपनी सोच को एक आकार दिया है, उसे इम्प्लीमेंट करने की सोची है और उसे विस्तार दिया। और फिर शुरुआत तो ये होती है कि हम लोग अकेले चलते हैं, लेकिन अगर समान विचारधारा के लोग हमारे साथ में जुड़ते जाते हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। और इसी के साथ साथ मैं प्रजापति का बड़ा आभार प्रकट करना चाहूँगा कि हम शुरू से साथ में हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बातों में हमारी बातचीत होती है। और तो इन्होंने इतना अच्छा विशेषण निकाला, मुझे भी इसमें कुछ लिखने का मौका मिला कविता जी के बारे में, तो धन्यवाद। आज कविता जी को बहुत बहुत बधाई। कविता जी ऐसे काम करते रहिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि नित्य नारायण मिश्रा जी का आभार, और सुक्षमलता जी भी बहुत सारे सामाजिक कार्य करती हैं, मेरी ये भी बिल्कुल बहन है और बिल्कुल आगमन से
मतलब कि अंदर भीतर तक जो शुरू से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे जैसे इतने अच्छे लोग अगर साथ होते हैं तो फिर हमें पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम सबका ये परिवार आगे बढ़ता जाएगा। और आज मुझे इनकी सीमा बत्रा जी की बात भी बहुत अच्छी लगी, इन्होंने प्रैक्टिकल बात कही। तो हमें हमारी अप्रोच बिल्कुल प्रैक्टिकल होनी चाहिए। बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें या गूढ़ बातें समझ में नहीं आती, ना मेरे आती ना किसी और की आती। तो हमें अपनी बातों में जब हम बात करते हैं तो हमें अपनी विद्वता को ना दिखाते हुए हमें ऐसी बात करनी चाहिए जो सामने जिनसे आप बात कर रहे हैं वो एक इंटरेक्शन टाइप होना चाहिए कि यहाँ भी हम सबके मन की बात होनी चाहिए। भाई इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब खाने का ये पैकेट वगैरह भी आ गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।